An L-shaped glass tube is kept inside a bus that is moving with a constant acceleration. During the motion, the level of the liquid in the left arm is 12 centimeter and where is in the right arm is 8 centimeter. एंगल 45 है, बट यहाँ पे जो लेवल है वो 8 सेंटीमीटर है, यहाँ 12 सेंटीमीटर है, और जो बस है वो इस डायरेक्शन में मान लिया ए एसलेशन से एसलेट कर रही है, इसी डायरेक्शन में एसलेट करेगी, तभी लिक्विड पे जो सूडो फोर्स लगेगा वो पीछे लगेगा और पीछे वाली लिम में वो ज़्यादा ऊपर तक उठ जाएगा और आगे वाले लिम में वो उतना ऊपर तक नहीं उठ पाएगा। ठीक है, तो हमें बस कह रहे हैं कि ट्यूब का डायमीटर बहुत छोटा है और आपको एसलेशन फाइंड करना है, सरफेस टेंशन वगैरह निगलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। अगर मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपसे पूछूं, वो कंसेप्ट ये होता है कि अगर मान लिया कोई कंटेनर है, ध्यान से सुनते जाना, और उसमें लिक्विड भरा हुआ और ये कंटेनर आगे एसलेट कर रहा है, तो एसलेट अगर करेगा तो लिक्विड में जो लेवल होगा वो इस तरह से हो जाएगा, जो सरफेस होगी वो इस तरह से हो जाएगी, और हॉरिजेंटल से जो एंगल बनाएगी थीटा, टेन थीटा उसका जो फॉर्मूला होता है टेन थीटा, वो होता है ए बाई जी। हम इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है, ए बाई जी टेन थीटा होता है, और यहाँ से अगर हमें टेन थीटा पता है तो हम ए फाइंड कर सकते हैं। ठीक, इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। अब इस कंसेप्ट में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो एंगल 45 है तो ये 8 सेंटीमीटर ही होगी। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये 12 सेंटीमीटर ही होगी। यानी हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस पूरी पूरी देखी जाए कितनी है, ये पूरी हॉरिजेंटल डिस्टेंस, तो ये 12 और 8 20 सेंटीमीटर है। अच्छा, इनके लेवल में डिफरेंस कितना है स्टार्टिंग वाले पॉइंट और आखिरी वाले पॉइंट के लेवल में, तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट यहाँ से 8 सेंटीमीटर है, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है, तो इनमें जो डिफरेंस आएगा, इनके लेवल का जो डिफरेंस आएगा वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है ये 4 सेंटीमीटर है। क्लियर, तो लेवल का डिफरेंस पता लग गया और उन दोनों लेवल के बीच की हॉरिजेंटल डिस्टेंस पता लग गई। अब हम टेन थीटा लगाते हैं, तो टेन थीटा जो यहाँ से समझ में आ रहा है मुझे, तो टेन थीटा यहाँ से जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 4/20, तो ये हो गया आपका 1/5, और जी की वैल्यू अगर हम 10 डालेंगे तो a/10 1/5 है, तो a जो आ जाएगा आपका वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझने वाली बात यह है कि इस ट्यूब की शेप, इस कंटेनर की शेप कैसी भी हो, लेकिन जो टेन थीटा वाला कंसेप्ट है वो हमेशा एप्लीकेबल रहेगा। तो आपका आंसर बनेगा बी पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक ब्रॉड बेसल है, उसका स्क्वायर बेस है, एज उसकी दी है 10 सेंटीमीटर, इज सेपरेटेड बाई टू हाफ्स ए एंड बी बाई स्मूथ वर्टिकल पिस्टन। ए स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है आपको 1500 न्यूटन पर मीटर, इज filled across the compartment A and compartment B is filled with water up to height of 20 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ ये चेक करेंगे इधर कि पानी ने फोर्स कितना लगाया होगा। तो पानी का जब आप फोर्स कैलकुलेट करने की सोच रहे हो तो प्रेशर इनटू एरिया करेंगे, वो बनेगा फोर्स। अब जो प्रेशर लेंगे वो किस पॉइंट का लेते हैं, तो प्रेशर लेते हैं मिड पॉइंट का प्रेशर। ये जो हाइट है ये 20 सेंटीमीटर दी हुई है आपको, यानी प्रेशर लेंगे बीच वाले पॉइंट का, यानी 10 सेंटीमीटर का प्रेशर हो जाएगा। तो जो फोर्स आएगा वो होगा प्रेशर इनटू एरिया, और प्रेशर मिड पॉइंट का प्रेशर लेते हैं रो जी एच, रो जो है वो 10⁻³ हो जाएगा, जी की वैल्यू 10 हो जाएगी, और हाइट या डेप्थ जो है वो 10 सेंटीमीटर लेंगे यानी 0.1, और एरिया कितना होगा, एरिया इस ये जो सरफेस है इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा, ये वर्टिकल पिस्टन उसका एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो जो बेस है, बेस जो है वो स्क्वायर बेस है और उसकी एज 10 सेंटीमीटर है और हाइट ये 20 सेंटीमीटर है। तो ये जो वर्टिकल पिस्टन है ये मुझे लगता है रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगी, जिसका बॉटम जो है वो तो रहेगा 10 सेंटीमीटर का और ये जो हाइट है ये रहेगी 20 सेंटीमीटर की, यानी 10 × 20 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बन गया उसका। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हो गया 200 × 10⁻⁻⁴, इतना ये फोर्स आएगा। और ये फोर्स स्प्रिंग जो है वो मैनेज करेगी, स्प्रिंग बैलेंस करेगी के एक्स से। ठीक है, स्प्रिंग का फोर्स क्या हो जाएगा, के एक्स, एक्स जो है वो उसका कंप्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं जरा क्या आने वाला है। तो 10⁻⁻⁴ से ये 10⁻³ और 10 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो इधर 20 आ जाएगा। तो एक्स जो आपका आएगा
वो आपका आ जाएगा 20/k। के कितना है 1500। तो एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/150 आ रहा है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 200/150 सेंटीमीटर आ जाएगा। और तो ये होता है आपका 4/3, और 4/3 का मतलब आंसर लगभग 1.33 ऐसा कुछ बनेगा, 1.33 सेंटीमीटर। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। फिगर शोज 4 कंटेनर्स ऑफ ऑलिव ऑयल, द प्रेशर एट डेप्थ H इज। ठीक है, ये 4 कंटेनर हैं और H डेप्थ पे प्रेशर पूछ रहे हैं। तो कंटेनर की शेप कुछ भी हो, H डेप्थ पे प्रेशर P0 प्लस रो जी एच ही होगा, या सिर्फ लिक्विड का कहेंगे तो सिर्फ रो जी एच होगा। तो सब में बराबर होगा, इज इक्वल इन ऑल द कंटेनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एट पॉइंट 2 ड्यू टू द वाटर कॉलम ऑफ हाइट 10 मीटर। 10 मीटर तक पानी अगर भरा हुआ और किसी भी शेप का हो तो जो प्रेशर होगा वो तो रो जी एच ही होगा, और प्रेशर में एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स आ जाएगा। ठीक, तो प्रेशर कितना होगा, तो फोर्स आपको मिलेगा प्रेशर इंटू एरिया, और मैं प्रेशर सिर्फ लिक्विड की वजह से काउंट कर रहा हूँ, ड्यू टू द वाटर कॉलम ही है। तो रो है 10⁻3, जी की वैल्यू है 10, और एच जो है वो 10 मीटर है। और एरिया कितना हो जाएगा, एरिया आपको दिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 3 इंटू 10⁻⁻4। तो ये -4 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको आंसर मिल रहा है 30 न्यूटन। 30 न्यूटन जो होगा वो लिक्विड कॉलम के प्रेशर की वजह से फोर्स हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक कंटेनर शोन इन फिगर कंटेन्स ए लिक्विड टू ए डेप्थ H डेप्थ तक लिक्विड है और डेंसिटी रो है। गॉज प्रेशर पूछ रहे हैं पॉइंट P पे H/2 पे कितना होगा। तो गॉज प्रेशर मतलब होता है एडिशनल प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा कितना प्रेशर होगा ये पूछ रहे हैं। तो अगर ये H/2 है और ये टोटल हाइट H है, तो इसका मतलब ये जो रिमेनिंग हाइट, जो ऊपर वाली हाइट ये बचेगी, ये भी कितनी होगी, ये भी आपकी H/2 ही होगी। और गॉज प्रेशर होता है रो जी एच, तो ये बनेगा रो जी H/2। इसको थीटा वीटा किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है।